गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसके पहले मैं आपको नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है, मिरर इमेज वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है। तो बहुत सारे बच्चे को डिमांड ये था कि सर पेपर कटिंग फोल्डिंग भी बता दीजिए। तो देखिए 3-4 चैप्टर और हैं इसमें नॉन वर्बल में, तो मैं बारी बारी सबको बता देता हूँ, ठीक है। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग आज का टॉपिक है हमारा, पेपर कटिंग फोल्डिंग। एक या दो क्वेश्चन इसका सीजीएल के एग्जाम में रहना तय है और आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला भी है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपका मिरर इमेज वाटर इमेज का हो जाएगा, एक क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का हो जाएगा, एक क्वेश्चन अगर एक एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक का अगर ले लूँ तो भी जाकर के कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि पेपर कटिंग फोल्डिंग्स को हम लोग कभी भी पेपर और कैंची से नहीं करेंगे। इसमें पेपर और कैंची का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने मिरर इमेज वाटर इमेज का वीडियो मेरा देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं भी देखे हैं तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं। जैसे किसी प्लेन स्क्वायर पेपर को, जब हम कोई पेपर को लेते हैं तो वो या तो ट्रायंगुलर पेपर होता है, या तो सिलेंडर आकार का पेपर होता है, या तो स्क्वायर पेपर होता है। तो हम कह रहे हैं कि किसी प्लेन स्क्वायर पेपर को 3 तरीके से फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? किसी प्लेन स्क्वायर पेपर को 3 तरीके से फोल्ड किया जा सकता है। जो पहला तरीका है वो है हॉरिजॉन्टली। दूसरा तरीका है वर्टिकली, और तीसरा तरीका है डायगोनली। ध्यान से समझिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग में किसी भी पेपर को हम 3 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हॉरिजॉन्टली, मतलब इस पेपर को अगर आप इधर से इधर मोड़ते हैं, जैसे बुक के फॉर्म में अगर आप ओपन करते हैं या बंद करते हैं तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल भाग है ये वाला, ये मुड़ जाएगा, और इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो इसका जो वर्टिकल भाग है वो मुड़ जाएगा, और इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो इसका डायगोनली यानी विकर्णवत ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो किसी पेपर को 3 तरीके से फोल्ड किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, और डायगोनली मतलब विकर्णवत। ओके, डायगोनली मतलब विकर्णवत। तो अब आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं, फिर अभी हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद कॉन्सेप्ट की बात अब करते हैं। यदि किसी पेपर को क्षैतिज खोला जाता है या बंद किया जाता है, यदि किसी पेपर को क्षैतिज खोला जाता है या बंद किया जाता है तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है। यदि किसी पेपर को क्षैतिज खोला जाता है या बंद किया जाता है तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है, ठीक है।
मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है? अभी बहुत सारे बच्चे हैं, कुलदीप यादव, राजमंगल यादव, विभा यादव, यश कुमार, प्रिंस, अभिषेक यादव, आकाश जायसवाल, शिवम। चलिए आप लोग तेजी से सब लोग जुड़ जाइए और आइए, आज हम लोग का टॉपिक पढ़ते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। ठीक है, ओके। आशुतोष पांडे, इंजीनियर इस्माइल रॉय, विकास शुक्ला, अमन पटेल, अर्पित, रामेंद्र, राम लखन, पीके मस्त, दीपक सिंह, सुरेंद्र, अमित शुक्ला, आकाश जायसवाल, चलो अनुज जायसवाल, निखिल दुबे। चलिए सब लोग आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देखो। यदि किसी पेपर को क्षैतिज खोला जाता या बंद किया जाता है तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे देखो, ये एक पेपर है, इस पे मैंने यहां पर एक कट मार दिया पी के जैसा। अगर इसको हॉरिजॉन्टली खोला जाए या बंद किया जाए तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होगा। मिरर इमेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाता है। यानी ये जब इसको इधर उठा के मोड़ेंगे आप, तो बताओ ये ऐसे पलट जाएगा कि नहीं? बताओ ऐसे पलट जाएगा कि नहीं? पलट जाएगा ना, बिल्कुल, है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिला, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यदि किसी पेपर को क्षैतिज खोला जाता या बंद किया जाता है तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी पेपर को वर्टिकली खोला जाता है या बंद किया जाता है तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट लागू होता है। जब आप किसी पेपर को क्षैतिज खोलोगे या बंद करोगे तो मिरर इमेज बना देना। अगर किसी पेपर को वर्टिकल खोलोगे या बंद करोगे तो वाटर इमेज बना देना। जैसे ये देखो, अगर इसको आप फोल्ड करते हो वर्टिकल तो ये पी पलट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, वाटर इमेज। दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी पेपर को डायगोनली मतलब विकर्णवत खोला जाता है या बंद किया जाता है, यदि किसी पेपर को डायगोनली खोला जाता है या बंद किया जाता है तो जो फिगर कॉर्नर में होती है उसका वाटर इमेज बनता है। जो फिगर वर्टिकल होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। जो फिगर हॉरिजॉन्टल होती है वो फिगर वर्टिकल हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर कटिंग फोल्डिंग में वो है डायगोनल। अगर आपको पेपर को डायगोनली खोलना या बंद करना आ जाता है तो आप पक्का समझ लो कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हैं इसमें क्या होगा, मतलब खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो अगर हॉरिजॉन्टली खोलते हैं बंद करते हैं तो आपको क्या करना है, मिरर इमेज बना देने हैं। अगर वर्टिकली खोलते हैं बंद करते हैं तो आपको क्या करना है, वाटर इमेज बना देना है। अगर आपको डायगोनल खोलना बंद करना है तो आपको क्या करना है कि जो कॉर्नर में है ना उसका वाटर इमेज बना देना, और जो वर्टिकल है ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल हो जाएगा। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग का दिया जाता है तो आप उसे बनाने में बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले मैं आपको फोल्डिंग के बारे में बताता हूं। जब फोल्डिंग क्लियर हो जाएगा इसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जैसा कि एग्जाम में आता है। तो सुनो, फोल्डिंग के बारे में बताते हैं। आप बताना, मैं एक पेपर ले लिया, यह है क्वेश्चन फिगर।
ये डॉटेड लाइन ये बताता है कि दिस पेपर कैन बी फोल्डेड हियर, मतलब इस पेपर को आप यहां से मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस पेपर को मोड़ना है, मोड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा ये आपको बताना रहेगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किसी प्लेन स्क्वायर पेपर को 3 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली, ठीक है। अब 3 कॉन्सेप्ट बताया कि यदि किसी पेपर को क्षैतिज खोलोगे या बंद करोगे तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगा देना, अगर किसी पेपर को वर्टिकली खोलोगे बंद करोगे तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट लगा देना, और किसी पेपर को अगर डायगोनली खोलोगे बंद करोगे तो जो फिगर कॉर्नर में होगा ना उसका वाटर इमेज बनेगा, और जो वर्टिकल फिगर है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल फिगर है वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये मोड़ने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। मोड़ने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। मैं अब आपको अल्टरनेटिव्स बना के देता हूं, विकल्प बना के देता हूं, और आपको बताना है कि अगर इसको मोड़ दिया जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ मोड़ने पर कैसा दिखेगा। चलो सब लोग रिप्लाई करो, आंसर कैसा होगा। अजय गुरु गुड मॉर्निंग। अभिषेक ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी। अभिषेक तुम्हारा आंसर बी है, याद रखना, बदलना नहीं, ठीक है। आशुतोष पांडे डी बता रहे हैं, डी। आशुतोष का आंसर डी है, ओके। और फिर कौन है, प्रिंस दुबे डी, ऋतिक सिंह बी, शिवम डी, दीपेंद्र सी, कुछ लोग, बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सी भी बता रहे हैं, और बहुत लोग बी भी बता रहे हैं। इस पहले समझ लो इसको करना क्या है, मोड़ने पर कैसा दिखेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किधर मोड़ा गया है। देखो विकल्प को देखकर हम लोग जान सकते हैं कि किधर मोड़ा गया है। ये डॉटेड लाइन ये शो करता है कि इधर का पेपर ब्लैंक हो चुका है। सारे विकल्प में देखो दाहिने साइड में डॉटेड लाइन है, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ मोड़ा गया है। अगर इसको दाहिने से बाएं की तरफ मोड़ा गया है तो बताओ क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोग अब डी डी दे रहे हैं, चलो ठीक है। यस कुमार, याद रखना बी दे रहे हो, बी। अभी मैं करके दिखाता हूं, जरा देखना, ठीक है। चलो, और ये हैं धर्मेश गुप्ता, सी दे रहे हैं। धर्मेश जी अभी आप देखना कैसे होता है, ठीक है। चलो आओ आप देखते हैं, आंसर देखते हैं। ये बताओ, अब इसको मोड़ना है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट मोड़ोगे तो याद रखो कि जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के उधर वाला जो भाग है वो तो जस का तस रहेगा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पेज तो अपनी जगह पर है। मुड़ेगा कौन, ये। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टली खोलते हैं बंद करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको बस इसका मिरर इमेज बना देना है, और इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब इस भाग को आप बंद कर लीजिए और ऑप्शन से मिला के मैच कर लीजिए, जिससे वो मैच कर जाए वो आंसर सही है। तो बताओ किससे मैच करेगा, वो किससे मैच कर रहा है। इसमें आंसर जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने आंसर डी बताया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोग देखिए, अभी हम आपको फोल्डिंग बता रहे हैं, अभी आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो याद रखो कि इसको अगर मोड़ा जाएगा तो डी के जैसा दिखेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा था, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट था, राइट, ओके।
तो चलो अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताना है मोड़ने पर कैसा दिखेगा। ये फिगर मोड़ने पर कैसा दिखेगा, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब ये मोड़ने पर कैसा दिखेगा ऐसा बताओ। ऑप्शन बना रहा हूं, बताना। ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन फिगर है और उधर 4 अल्टरनेटिव्स है। आपको बताना है कि इसको मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा। ठीक है, प्रिंस दुबे ए, दीपेंद्र ए, सबका आंसर ए दिख रहा है, कोई और अलग आंसर देखते हैं। ओके ओके, विपिन शर्मा मिल गए जो बी दे रहे हैं। विपिन शर्मा का आंसर बी है, यूपीएससी मोटिवेशन बी है ना। 2 लोग अभी मिले जो बी दे रहे हैं। धर्मेश गुप्ता बी दे रहे हैं, धर्मेश गुप्ता बी दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं, सब कुछ ए दे रहे हैं। ठीक है, सूरज यादव ए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आप अपना क्वेश्चन देख लो कैसे होता है ना। इस बार कौन सा सेकेंड नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, संभवी ए। ठीक, अप्लाई होता है, इसमें वाटर इमेज लगेगा। तो वाटर इमेज इसका बनेगा कैसे, ऐसे। इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। देखिए इसमें ये जो ऐसे था और इसका वाटर इमेज इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये वाला एरिया तो जस का तस है। इसका वाटर इमेज केवल बनेगा। अब इसे ऑप्शन से मैच करा लो, जिससे मैच कर जाओ सही है। बताओ किससे मैच कर गया, ए। तो बिल्कुल जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने ए आंसर बताया उनका आंसर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, विपिन सिंह यादव बी बता रहे थे, आंसर इसमें ए सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट, अब हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताते हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो फिर करना। एक पेपर है जिसको 3 स्टेज में मोड़ा जाता है। सबसे पहले आपसे कहा गया कि इस पेपर को ऐसे मोड़ दो। ठीक, फिर इसके बाद एक पेपर है जिसको 3 स्टेज में मोड़ा जाता है। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि वहां वाला पेज मुड़ चुका है। देखो सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली मोड़ा गया, फिर इसको जो है वर्टिकली मोड़ा गया। मोड़ने के बाद इस समय आपके पास पेपर इतना है। अब इसमें हम चलो कटिंग कर देते हैं और ये खोलने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना रहेगा। ठीक, चलो इसमें एक कट कर दिया। अब ये खोलने पर कैसा दिखेगा ये बताना रहेगा और मैं आपको ऑप्शन बना के दे रहा हूं, बताना। ऑप्शन देख के बताना कि कैसा दिखेगा।
फिर से समझ लो, ये एक पेपर है जिसको 3 स्टेज में मोड़ा गया है। ये मान लो स्टेज ए है और ये स्टेज बी है और ये स्टेज सी है। पहले पेपर को देखो हॉरिजॉन्टली मोड़ दिया गया है, फिर इसको वर्टिकली मोड़ा गया है, फिर इसमें एक ट्रायंगल काट दिया गया है इस तरह से, और ये खोलने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। इसमें सिर्फ खोलने का काम करना है। अगर क्षैतिज खोलते हो तो मिरर इमेज बनाते चले जाओ, और वर्टिकल खोलते हो तो वाटर इमेज बनाते चले जाओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली खोलते हो तो मिरर इमेज बनाओ, वर्टिकली खोलते हो तो वाटर इमेज बनाओ। तो बताओ, देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर बी दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग का आंसर ए भी अभी देखा मैंने। आलोक दुबे सी आंसर दे रहे हो क्या इसमें, है ना। और मिस्टर एयरमैन कुलदीप ए दे रहे हैं, ये ए ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का, ज़्यादातर मोस्टली बच्चे जो है बी ऑप्शन करेक्ट करे हैं, बी दे रहे हैं, ठीक है। बी दे रहे हैं। प्रभाकर सिंह बी, कन्हैया बी, दीपेंद्र बी, शिवम बी, आशीष पटेल बी, विपिन शर्मा बी, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब ये बताओ, इसमें सिर्फ ओपन करने का काम करना है। अगर आप पहले इसको बिना ऊपर खोले, क्या आप इसको हॉरिजॉन्टल खोल सकते हैं? नहीं। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्टिकली खोलेंगे। तो वर्टिकली खोलोगे तो ये जो ट्रायंगल है इसका वाटर इमेज बनेगा, और वाटर इमेज कैसे बनेगा, ये पलट जाएगा, मतलब इस तरह से बनेगा, और यहां तक पेपर आपका खुल गया। अब आपको क्या करना है, क्षैतिज खोलना है। क्षैतिज खोलोगे तो इसका मिरर इमेज यहां बना दोगे और इसका मिरर इमेज यहां बना दोगे। इस प्रकार पेपर खुल गया। ये लाइन, इस लाइन को भूल जाओ, ये लाइन हट गई, ये लाइन गायब हो गई, पेपर खुल गया। अब ऑप्शन से मिला के मैच कर लो, जिससे मैच करेगा सही है। बिल्कुल जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन बताया था उनका करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट था, है ना। मोस्टली बच्चों का आंसर सही ही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पेपर को 3 स्टेज में मोड़ा गया है। पहले इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया गया, फिर इसको वर्टिकली फोल्ड किया गया। अब इसमें कटिंग की जाती है। चलिए इसमें मैंने कटिंग कर दिया इस तरह से। अब ये खोलने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन बना के दे रहा हूं। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं। चलो फटाफट आंसर करो, इसमें आंसर करो, चित्र को देखो और आंसर करो फटाफट जल्दी से। बॉस सांभवी पटेल, इनका आंसर है बी। विभा यादव डी, अजय गुरु सी, विकास शुक्ला सी,
है ना, बहुत सारे लोग बी भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सी भी दे रहे हैं। दीपेंद्र सी, शिवम बी, प्रभाकर सी, अच्छा शिवनेत्र यादव बी, कन्हैया बी, अच्छा शिवम बी, और बहुत सारे लोग का सी भी है, कुछ लोग बहुत सारे लोग बी भी दे रहे हैं। इसमें दो तरह के हैं, बी और सी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बी और सी में कंफ्यूज हैं। ये बराबर बराबर आंसर चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का सी भी है, बहुत सारे लोग का बी भी है। ध्यान से देखो जरा, इसमें जो है ट्रायंगुलर पेपर है, एक ट्रायंगुलर पेपर है ना। शिवम बी, कन्हैया चौहान बी, दीपक यादव सी, ठीक है, विभा यादव डी, विभा डी दे रहे हैं। डी कहाँ से आएगा भैया, डी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। रविंद्र कुमार शानी सी, शिवनेत्र यादव बी, बी कहाँ से दे रहे हो यार, शिवनेत्र यादव बी कैसे आएगा, लग रहा है तुमको बी हो जाएगा, चलो देखते हैं अभी। राहुल जायसवाल सी, निखिल दुबे सी, ओके चलो अच्छा देखते हैं, है ना। और आप लोग वीडियो अगर देखते हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ो, जो अपने साथ के बच्चे हैं, ठीक है। देखो और इधर देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक खराब पेपर दो जरा, समझाने के लिए मैं आपको ट्रायंगुलर पेपर करके दिखाता हूं। इसके पेपर और पेपर से पेपर का कोई मतलब नहीं है, ना कैंची का मतलब है ना पेपर का मतलब है, सिर्फ मिरर इमेज वाटर इमेज का एक गेम है। ये सिर्फ एक गेम है, इसको आप और कुछ मत समझें, टेंशन लेके मत पढ़ो, इसको एंजॉय करो। और देखो ये सिर्फ एक गेम है, गेम समझ के खेलो इसको, ना कि इसको टेंशन लो। इधर देखो, ये मान लो कि एक ट्रायंगुलर पेपर है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ये देखो, कभी भी अगर मोड़ने के बाद ये पेपर जो है इस तरह का हो गया बिल्कुल, और ये बताओ इस तरह का ये पेपर है, और इसमें अगर हम लोग अगर फोल्ड करते हैं तो ये बताओ ये पेपर जब ऐसे मोड़ा जाएगा, तो ये पेपर जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसा पेपर है, बिल्कुल ऐसा पेपर है, और इस पेपर को जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये बताओ कभी भी वो ऊपर वाला पेपर कभी इस साइड आएगा। अगर यहाँ पर कोई कटिंग की जाएगी तो क्या वो ऊपर के पेपर में जाएगी, नहीं। और यहाँ पर अगर कोई कटिंग करोगे, यहाँ पर अगर तुम कोई भी कटिंग करते हो तो वो तो ऊपर जाएगा। ये देखो, अगर यहाँ पर कोई कटिंग करते हो, जैसे मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद यहाँ कटिंग करते हो तो वो तो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ कोई कटिंग किया है तो वो कटिंग ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पे ये चीज़ ऐसे है, यहाँ पे की जाने वाली कटिंग कभी ऊपर नहीं जाएगी, और यहाँ पर जो कटिंग है वो ऊपर जाएगी। तो देखो सर्किल जो है ये तो ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रायंगल कभी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे तो ये पेपर यहीं से इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप इसको समझ लीजिए इससे, ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको मैं ओपन करता हूं। अगर इसको ओपन किया जाए तो ये देखो सर्किल ऊपर जाएगा, ये ट्रायंगल ऊपर नहीं जाएगा, और पेपर को यहां तक खोल दिया गया, इतना पेपर देखो खुल गया। अभी इसको क्षैतिज खोलना बाकी है, तो जब हॉरिजॉन्टल खोलोगे तो मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज यहाँ, इसका मिरर इमेज यहाँ, और ये ट्रायंगल जो है यहाँ चला जाएगा, और ये पेपर पूरा खुल जाएगा। ये माइंड कैलकुलेशन है, माइंड में कैलकुलेट करके बताना है, ना कैंची ना पेपर, किसी चीज़ का कोई काम नहीं है। यानी 4 सर्किल और 2 ट्रायंगल इसमें बनेगा। ऐसा कौन सा आंसर है, सी। यानी कि जिन बच्चों ने आंसर सी दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी देने वालों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। आशीष पटेल सी, सौरभ सिंह यादव बी, अभी भी बी दे रहे हो यार, बी अब कहाँ दे रहे हो भैया। आशीष पटेल सी, है ना, उपेंद्र कुमार सी, और अभिषेक यादव सी, अमित यादव सी, विभा यादव सी, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, अभी अब सी आप लोग देने लगे हो, ओके राइट। चलो देखो, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इसको बताओ। ये एक सिलेंडर आकार का पेपर है जिसके सेमी सर्कुलर भाग को नीचे और ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इस तरह से ये आपका पेपर आ गया और ये भाग देखो ऐसे हो गया और ये वाला भाग ऐसे हो गया। अब इसमें ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से मोड़ दिया गया एक बार और। अब ये पेपर तुम्हारा ट्रायंगल के शेप में दिखेगा। अब ये पेपर तुम्हारा कैसा दिखेगा? एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, क्योंकि जो भाग मुड़ जाता है वो डॉटेड हो जाता है। जो भाग मुड़ जाता है वो डॉटेड हो जाता है। इस तरह से फिगर बन गया और इसमें मैंने कटिंग कर दिया। कटिंग देखो रेड पेन से करता हूं। इतनी कटिंग यहाँ कर दिया, काट के निकाल दिया, इतना यहाँ काट के निकाल दिया और इतना यहाँ काट के निकाल दिया। ठीक, अब ये खोलने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना रहेगा। इतना काट के इधर से निकाल दिया, ये कटिंग कर दिया। ये पेपर खोलने पर कैसा दिखेगा ये आपको बताना रहेगा। चलो अब ऑप्शन मैं बना के दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है। बताओ, ये आपके सामने ऑप्शन भी आ गया। अब आपको बताना है। देखो एक पेपर लिया मैंने सिलेंडर आकार का, पहले इसके सेमी सर्किल भाग को मैंने मोड़ा, फिर इसको डायगोनल मोड़ा। मोड़ने के बाद जो रेड पेन से किया गया उसमें कटिंग कर दिया गया। ये खोलने के बाद कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बताओ आंसर, सब लोग बताओ। ओके, इसमें बहुत सारे लोग का आंसर सी आ रहा है भाई, सी है ना, सी सी। और अमित यादव का आंसर डी है। अमित यादव क्या सोच रहे हो यार, डी कैसे आएगा? देखो जरा, ए। विभा यादव का आंसर ए है। कैसे सोच रही हो, ए कैसे आएगा? ए देखो, ध्यान से देखो जरा, है ना। अमित शुक्ला ए, शुक्ला जी जरा ध्यान से देखिए, ए कैसे आ रहा है? ए नहीं आएगा, है ना। विजय कुमार सी, फरमान हुसैन सी, अजय गुरु सी, सोनू यादव सी, विजय कुमार सी। बाकी अब सबका आंसर सी आने लगा। गुड, सबका आंसर सी आने लगा। विभा अभी तुम अपना आंसर बदल लो, ए नहीं होगा। ठीक है, सोनू पटेल सी। ओके, अब सबका सी आ रहा है। अभी कौन आ गया? शिवम ए आंसर दे रहे हैं। लो भैया, इनका ए आंसर। चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो देखते हैं। ये देखो, अब इसको खोलना है। इसमें सिर्फ ओपन करने का काम करना है।
आपने पहले इसको मोड़ा, फिर इसको डायगोनल मोड़ा, डायगोनल खोलोगे। डायगोनल का कॉन्सेप्ट है कि जो कॉर्नर की तरफ है उसका एग्जैक्टली वाटर इमेज बनेगा, इसका वाटर इमेज बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और जो फिगर वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल होने वाली है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और जो फिगर हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल होने वाली है, वर्टिकल हो गई। ठीक, अभी एक बार तुमने इसको डायगोनल खोल दिया है, अब इसका जो सेमी सर्कुलर भाग है जब खुलेगा तो अर्धवृत्त जो है वो पूरे वृत्त में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये भाग खुलेगा तो वो पूरे वृत्त में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताओ, जब इसे नीचे की तरफ खोलोगे तो ये जो अर्धवृत्त है वो पूरी तरह से वृत्त बन जाएगा, और ये पेपर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और ऑप्शन से मैच करा लो, जिससे मैच कर गया वही तो तुम्हारा आंसर है। बताओ किससे मैच किया? सी। आंसर विल बी सी। तो जिन बच्चों का आंसर सी था उनका बिल्कुल करेक्ट था, राइट, आंसर सी सही है। और इस तरह से मुझे लगता है कि पेपर कटिंग फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, देखो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल के आप लोग के लिए आता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहूं, तो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने, मेरे बहुत सारे पढ़ाए लाखों स्टूडेंट हैं यार, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच ही नहीं पाते हैं, उन लोगों तक पहुँचना चाहिए किसी भी कीमत पे, राइट, ओके। और दूसरी चीज़ कि 12 तारीख से ऑफलाइन क्लास भी मेरा इंडिविजुअल बैच स्टार्ट है, तो जो बच्चे जो है स्पेशली अगर करना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लास करना चाह रहे हैं, तो 12 तारीख से जो है क्लास ले सकते हैं। और ऑनलाइन तो मैं आप लोग के लिए आता ही हूँ, लेकिन जो है व्यूज़ तो बहुत आते हैं मगर लाइक नहीं दिखते हैं, कमेंट नहीं दिखते हैं। आप लोग को जो है आप लोग मेरे से शायद एक बार पढ़ भी चुके होंगे, तो फिर से आप रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। तो आप लोग कम से कम यार लाइक करने में कौन सा आपको मेहनत लगता है, कमेंट लिखने में कौन सा मेहनत लगता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो और उनको भी बताओ, राइट, ओके, थैंक यू।